हेलो गाइस, जय श्री हरि। आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई हूँ जिसमें हम लोग फिर से बात करेंगे कि हमें ओसीडी इंट्रूसिव थॉट से किस तरह से डील करना है। तो हम ये वाला श्लोक पढ़ेंगे। हाँ जी गाइस, तो पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव थॉट सबको आते हैं, तो हमें उससे घबराना नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी किस्मत से सुख या दुख भोग रहा है। ओके, तो फर्स्ट वीडियो का ये था। दूसरी वीडियो में हमने ये बात करी थी कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर वो आ रहे हैं तो हमें उसे बियर करना है। हमें मतलब आ रहे हैं तो आने दो, क्योंकि हम वो लाना नहीं चाहते और हमारे हरि को पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ये हम तो नहीं लाना चाहते। तो जब हमारे हरि सब कुछ जानते हैं तो हमें उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट में। इसमें क्या होता है, अब अर्जुन के सामने जो स्थिति थी, अर्जुन क्या डिसाइड करता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। जैसे हम लोग इंट्रूसिव थॉट्स आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हम रिचुअल्स कर लेंगे, लेकिन जो हमारा ओसीडी हमें कह रहा है हमें वो करना है ना। हम भी क्या कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम भी यही डिसाइड करते हैं। इसके बाद यस, तो वो भी लड़ने से मना करता है, तो वह नाम का क्षत्रिय। आप कह रहे हैं कि अगर अर्जुन युद्ध करने से ही मना कर रहा है तो वो नाम का क्षत्रिय है। अगर हम भी युद्ध करने से मना करेंगे तो हम अपने हृदय जो हमारा हृदय दुर्बल है, हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि जो चीज़ आप पे हावी हो रही है आप उसको होने दो। कोई भी शास्त्र इस तरह का अपने आप से, मतलब क्योंकि ये ओसीडी हमने अपने आप से एक तरह से क्या कहते हैं, अन्याय कराती है। तो कोई भी जो शास्त्र है वो इस चीज़ का क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं करता कि हमें अपनी ओसीडी को सब बढ़ावा देना है। नहीं, ठीक है, जो वो कह रहा है हमें वो नहीं करना, हमें उसे बढ़ावा नहीं देना है। हमें शास्त्रों को फॉलो करना है। और हमारे शास्त्र हमें क्या कह रहे हैं कि युद्ध करो। ठीक है, अब अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, वो युद्ध करे या मतलब युद्ध करे या वो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाए। ठीक है, तो हमें भी ये चीज़ देखनी है कि हम क्या करें। हम ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम उसके प्रति जो वो कह रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग रिचुअल्स करते चलें, या जो वो कह रहा है उसको इग्नोर करें और अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें। अब हमें भी ये देखना है। तो अब अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है कि अब मैं अपनी कृपण निर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। गाइज, हमें भी अपने अर्जुन की तरह हमें अपने हरि से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे हरि, मैं इस ओसीडी इंट्रूसिव थॉट से हार गई हूँ, मैं अपनी ड्यूटीज़ भूल गई हूँ, मैं अपने घर का काम करना मैंने बंद कर दिया है। जो मेरे लिए है, मैं अच्छे से पूजा करना चाहती हूँ, अपनी ड्यूटीज़ को करना चाहती हूँ, मैं वो सब करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे हरि, मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मुझे बताओ। मैं अब आपकी शिष्या हूँ और आपकी शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दो। तो गाइज, आप भी अपने हरि से ही उपदेश मांगिए कि हमें क्या करना चाहिए। और हमें एक प्रमाणिक गुरु के पास ज़रूर जाना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, मैंने अपना गुरु मान लिया है। आप भी अपने गुरु को ढूंढें और उनसे मन में ही, आप जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलता, आप हरि को ही गुरु मानिए और आपको निश्चय ही गुरु मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हरि ही ऐसे हैं जो गुरु से मिलवाते हैं और वो गुरु की सहायता से ही हम अपने जीवन की हर समस्याओं का हल कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम कर रहे हैं कि हम हरि से ही प्रार्थना करेंगे कि हरि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व करो। उसके बाद हम श्लोक पढ़ेंगे। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम विद्वान की तरह बातें करते हो तुम, लेकिन ये नहीं जानते कि विद्वान क्या होता है। विद्वान वो जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है। वे किसी भी मतलब सिचुएशन में शरीर के लिए, वो जीवित है या मृत है, वो शोक नहीं करता। शरीर के लिए वो शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि शरीर नश्वर है बट आत्मा नश्वर नहीं है। शरीर का आज या कल इसका विनाश निश्चित है, लेकिन आत्मा उसका कभी विनाश नहीं होता। तो तुम इससे बाहर आओ, मतलब इसका शोक मत करो। अब श्री कृष्ण ने
अर्जुन को हल और हमें भी हल देते हुए बताया है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गाइस, इस पर फोकस रखो। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे सुख दुख आता जाता है, ऐसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं और हमें उसको किस तरह से करना है। जैसे सर्दी की ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, हम सब आते हैं, वैसे ही ये थॉट्स हमारे आएंगे जाएंगे। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब पास की चीज़ों से, जो भी है, मतलब थॉट से उत्पन्न हो रहे हैं ये हमारे। तो हमें उसको क्या करना है, अविचल भाव से उनको सहन करना है। मतलब कि हमें जो थॉट्स आए उसको इग्नोर करो और रिचुअल्स नहीं करने, वो फिर से व्यथा होएगी, हमें उस व्यथा को सहन करना है। तो बस अविचल भाव से हमें उनको सहन करना है, हमें कोई रिचुअल्स नहीं करने और कोई उनको बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और हमारा भी धर्म है कि हम अपने घर का सारा कार्य अच्छे से करें, अच्छे से भगवान की पूजा करें, उनका भोग लगाएं, हर चीज़ अच्छे से करें। तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है, ओके, ना कि रिचुअल्स का बढ़ावा देना है। जो थॉट्स आ रहे हैं लेट इट बी, उसको अविचल भाव से आप उनको सहन करना सीखिए। थैंक यू गाइज, जय श्री हरि, हरी शरण।